और आज जो हम सीख के जाएंगे उसको थोड़ा सा रिवाइज जरूर करके आना, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे कंटिन्यू होएगा और खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो क्लास बोर्ड पे सभी बच्चे सुने, मैंने बोर्ड पे ना 3 चीजें लिखी हैं। पहली चीज मैंने ये लिखी है कि एक कंपाउंड मेरे सामने है CH3CH2Cl, इसमें एक बॉन्ड टूटा क्लोरीन और कार्बन के बीच का, क्योंकि क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कभी भी कोई एक चीज दूसरे एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो पूरा बॉन्ड पेयर ले जाएगी। पेयर बोलता हूं ना मैं, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन और दूसरे का दोनों का इलेक्ट्रॉन ले जाती है, जिससे क्या होता है Cl के ऊपर तो माइनस आएगा, बट इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है, ये वाली चीज सीखा होगा आप लोगों ने। दूसरी बात, ऐसे में कार्बन हाइपर कंजुगेशन करना स्टार्ट करते हैं, और वो क्या करते हैं, जैसे कि इस कार्बन के अभी भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 8 है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसके पास कितने बोलो, दो ये इलेक्ट्रॉन है, दो ये, दो 6 ही है बस। तो बगल वाला कार्बन कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा। ध्यान रखिएगा, आज के रिएक्शन मैकेनिज्म में इसकी इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए दोबारा रिपीट करा रहा हूं कि बगल वाला कार्बन कुछ ऐसा करेगा कि जिससे इसके भी ऑक्टेट डिस्टर्ब ना हो, ये भी 8 ही रहे, और इसका भी कितना हो जाए, 8। तो ऐसे में याद करो उसने क्या करा था, उसने ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट कर दिया था। ऐसे पूरा पेयर कैसे कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का है और एक किसका है बोलो। तो वो जब इसको यहां पर शिफ्ट करता है तो देखो इसका ऑक्टेट किस तरीके से पूरा होता है, ध्यान देंगे, इसे हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। यहां पर कुछ अब ऐसा हो जाएगा, ये तो पहले से ही है, तो वो अपनी तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन ले आता है। कैसे 2 इलेक्ट्रॉन लाता है, कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का तेरे को दूंगा, हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन तेरे को मिल जाएगा, और मेरा इलेक्ट्रॉन जो मैं हाइड्रोजन से शेयर कर रहा था वो अब तेरे से शेयर करूंगा। तो लॉजिकली इसके पास अब कितने हो गए, काउंट करो, 8 हो गए। अंकित नहीं आया समझ में भाई, यहां पर कितने हैं तेरे, पहले बता, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 है, 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से 4 बॉन्ड है। तो बगल वाला कार्बन कुछ ऐसा करता है, हमेशा जब भी किसी कार्बन में पॉजिटिव है तो उसके बॉन्ड पूरे नहीं है, तो साइड वाला कार्बन, अभी मैंने एरोमेटिसिटी करा था तो मैं बोल नहीं रहा था जिसके ऊपर प्लस है उसके 3 ही बॉन्ड है, चौथा बॉन्ड बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएगा, तो बगल वाला कार्बन हाइपर कंजुगेशन करेगा। कैसे करता है, वो अपनी तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग करवाता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से लाएगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन और एक किसका इलेक्ट्रॉन बोलो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और अपने इलेक्ट्रॉन के पूरा बॉन्ड यहां पर शिफ्ट करता है। लॉजिकली कैसे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहता है तू रख ले, और मेरा जो इलेक्ट्रॉन था वो तेरे से शेयर करा लूंगा। बोला इसके कितने हो गए बोलो, अब 8, इसके भी कितने बोलो भी 8 हो गया ना पूरा। लेकिन इस पूरी प्रोसेस के अंदर किसके पास से इलेक्ट्रॉन्स चले गए, हाइड्रोजन के पास से, और हाइड्रोजन क्या बन गया, H+। क्या बन गया, ये आपको मैंने सिखाया था बच्चों की, वो अब H+ बन जाता है, और वो इस मॉलिक्यूल से डिटैच हो चुका है, अलग हो चुका है, टूट चुका है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो कार्बन का प्लस उसके ऊपर चला गया। क्लियर, ये था हाइपर कंजुगेशन। एक चीज और मैंने बताई, पॉजिटिव नेगेटिव चीजें मिलकर न्यूट्रल बनाती है, पॉजिटिव न्यूट्रल से मिलकर न्यूट्रल बनाएगा, नेगेटिव न्यूट्रल से मिलकर नेगेटिव बनाएगा। और ए और बी के बीच में अगर बॉन्ड है और बी ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो बी कैन शिफ्ट अ बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड बी बिकम नेगेटिव, ए बिकम पॉजिटिव। अगर डबल बॉन्ड भी हुआ और सिंगल वाला शिफ्ट हो गया, मतलब एक शिफ्ट हो गया, तो क्या इस बार क्या रहेगा सीन, सिंगल बना रहेगा, सिंगल बना रहेगा, क्योंकि डबल में से एक शिफ्ट हुआ है तो इस पे माइनस आ जाएगा और इस पे प्लस। उसका था ही सिंगल तो पूरा टूट गया, और इसमें था डबल तो एक पेयर शिफ्ट होने के बाद कुछ ऐसा बना। ये कुछ मैंने टुकड़ों में आप लोगों को सिखाने की कोशिश करी है, जिसका मैं आज की क्लास में इस्तेमाल कर सकता हूं, तो थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। सब कुछ मैंने हालांकि क्लास में पढ़ा रखा है। आज मैं तुम लोगों को कराने वाला हूं जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, फिर आता है चैप्टर जीओसी। जीओसी चैप्टर के अंदर पढ़े थे इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, फिलहाल बस इतना समझना है, इलेक्ट्रोफाइल बोला गया है, पॉजिटिव चार्ज चीज को बोल देते हैं इलेक्ट्रोफाइल, बस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल समझ लीजिए नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को बोलते हैं, बस बस बस, ज्यादा कुछ नहीं। इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें कोई इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट करता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है आशुतोष इधर, कि कोई आएगा और समर को यहां से हटा देगा, ये सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन होता है, हाँ, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई हटेगा जरूर। आप मैं क्रिकेट मैच में या सॉरी फुटबॉल के मैच में सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इसकी जगह पे ये आ गया, तो कोई आया और कोई गया। तो यहां पर क्या होगा, इधर इलेक्ट्रोफाइल आएगा और किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करके चला जाएगा, दैट इज व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इज दिस फाइन। अब सुनो भाई, कुछ बातें याद कराऊंगा, बिल्कुल एज इट इज याद कर लीजिए, फिलहाल उनका लॉजिक थोड़ी देर में आने वाला है। तो पहले वो याद ही करनी है कि अगर कभी भी किसी रिएक्शन में आप लोगों को ये चीजें दिखे, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO,
अगर आपको ये दो चीजें दिख रही हैं, सुन लीजिए, मैं आपको 5 चीजें याद कराऊंगा। और जैसे कि अगर मैं आपसे आज की डेट में ये पूछूं कि मुझे बताओ जरा कि आप साइंस स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री भी आप लोग पढ़ते हैं, आप लोगों में बोलूं कि कितनी केमिकल रिएक्शंस आप लोग जानते हो, कितनी केमिकल रिएक्शंस लिख के दिखा सकते हो, तो आप बहुत सारे लिख दोगे। मैं बता रहा हूं क्लास में कोई बच्चा 20 भी नहीं लिख पाएगा, 20 रिएक्शंस भी नहीं लिख पाएगा। 20 आपको बता रहा हूं मैं, पूरी कंप्लीट रिएक्शंस आप 20 भी नहीं लिख पाएंगे। और कोई लिख दे तो फिर अच्छी बात है कि आपको 20 आती है, लेकिन 50-100 लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाओगे ना, याद ही नहीं होगी इतनी। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं इस टॉपिक को सीखने के बाद ना, कल तक सीखने के बाद आप डेफिनेटली किसी को बोल सकते हैं मैं लगभग 100 रिएक्शंस को जानता हूं। 100 रिएक्शंस में एक बार में लिख सकता हूं। समझ में आ रही है बात? मैं लिख सकता हूं, मेरे को पता है 100 रिएक्शंस कैसे करनी है, इससे पता लगता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लगभग 100 से ज्यादा रिएक्शंस इधर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जनरेट होती है, और इसको समझने का एक प्रोसेस है, उसके जरिए सारी हो जाएंगी। अब ये 100 रिएक्शन सारी 11th में तो पढ़ाई नहीं गई, 11th में पढ़ाई गई है मतलब कुछ 30-40 के करीब, और फिर 12th में पढ़ाई गई है। इसका मतलब जो मैं तुम्हें अभी सिखा रहा हूं ना, ये 12th की एंडिंग तक चलने वाला है, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये रिएक्शन हर चैप्टर में ही मिलेगी आपको, और अभी सिखा दी जाएगी आपको करना कैसे। तो मेरी बात सुनिए, अगर कभी भी किसी रिएक्शन में आपको ये दो रिएजेंट्स दिख जाएं, HNO3 और H2SO4, सीधा आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों से ना एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है NO2+। ध्यान रखना है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, NO2+। कैसे होता है वेट करें, बस ध्यान रखें कि इससे NO2+ जनरेट होता है, ठीक है। दूसरी चीज Cl2 और एनहाइड्रस है बच्चों, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड आपको मिलता है, तो यहां से जनरेट होता है Cl+। अगर आपको मिले CH3Cl और मिले एनहाइड्रस AlCl3, तो आपको जनरेट होके मिलता है एज अ CH3+ इलेक्ट्रोफाइल। सुनते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ कम आएगा लेकिन बने रहने टॉपिक के अंदर, लास्ट तक आएगा पक्का समझ में। ये है एनहाइड्रस AlCl3। अगर आपको ये सब मिले तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल इस केस में जनरेट होता है वो होता है CH3CO+। कुछ तो शायद पैटर्न नजर आने लग गया हो कुछ बच्चों को शायद। और अगर हमें मिले H2SO4, हालांकि यहां पर H2SO7 ले लेते हैं, H2S2O7, इसको ओलियम बोलते हैं, या फिर H2SO4 भी अगर दे दिया जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जो है SO3H+। अब सुन लीजिए पूरी बात, कितनी चीज मैंने बताई, 5 चीजें बच्चों। ये दोनों साथ में हो तो ये निकलेगा, ये दोनों साथ में तो ये निकलेगा, ये दोनों साथ में ये निकलेगा, ये दोनों साथ में ये निकलेगा, और ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में नहीं, एक भी इनमें से कोई हो तो आपका ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। सबसे पहला काम है बस ये याद रखना, जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अभी 10 मिनट में उस बात पे आ रहे हैं कि जनरेट कैसे होता है, लेकिन बस ध्यान रखना कि ऐसा जनरेट होगा। और अब रिएक्शंस कराता हूं, पहले रिएक्शन करवाई जाती है बच्चों, उसके बाद मैकेनिज्म पे आते हैं, हमेशा आपको पता है। तो पहले तो हम रिएक्शन लिख देते हैं हो रही है, उसके बाद हुई कैसे उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहली रिएक्शन जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है बच्चों नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ये कहता है बच्चों कि अगर बेंजीन ने रिएक्शन करा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो कि पहले वाला है, तो आप लोगों को पता है क्या निकलेगा, NO2 निकलेगा। अब बस वो जो NO2 निकलेगा ना वो बेंजीन पे जोड़ दो, कहीं भी जोड़ दो जहां आपका मन करे, बस जोड़ दो। जोड़ दिया, किसी भी पोजीशन में जोड़ दो। रिएक्शन तो पहले बहुत सिंपल सी है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक वाटर यहां पर निकलता है, सुनते रहो। दूसरी चीज होती है हेलोजिनेशन। इसमें क्या है कि बेंजीन होगा, साथ में आप लोगों को आएगा Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एट दैट टाइम जो Cl आप लोगों पर Cl+ निकलता है, तो कौन जुड़ जाएगा बोलो, Cl। कैसे याद होंगे मैं इतनी सारी रिएक्शंस, देखिएगा अभी आएगा सब समझ में। तीसरा है बच्चों द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फेवरेट है, सभी टीचर्स का फेवरेट है, सभी टीचर्स को ये वाले रिएक्शन को दे देते हैं भैया फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन लिख के दिखाओ। करना क्या है, दिस इज बेंजीन, दिस इज CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। क्या निकलता है ऐसे केस में, CH3, बस CH3 जोड़ दो। हालांकि याद करना तो इसको बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं एक चीज और बता देता हूं। इन दोनों में जैसे Cl निकला तो एक Cl बच गया, और जिसको भी इसने रिप्लेस करा होगा, आप जानते हैं बेंजीन पे कौन बैठे होते हैं, हाइड्रोजन बैठे होते हैं, C6H6 होता है। अब हाइड्रोजन को जाके रिप्लेस करे तो वो हाइड्रोजन और एक बचा हुआ HCl बना लेगा,
दोबारा सुनो, इसमें CH3 तो जाके जुड़ गया, किसकी जगह पर जुड़ा? हाइड्रोजन की जगह पर जुड़ा, तो वो हाइड्रोजन और ये HCl बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सुनते रहो। रिएक्शन नंबर 4 ये है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा सुमित? पहले तो अपना ना एक एक नंबर पक्का कर लो कि भैया 1 या 2 नंबर की तो क्या आएंगी, सुन लो। 1 या 2 नंबर की तो इनमें से कोई रिएक्शन का नाम आएगा, सीधा नाम आएगा। बोलेगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन लिख के दिखा दो, लिख देना बेंजीन प्लस में दिस गिव राइज टू दिस, बिल्कुल सीधा। बोलेगा नाइट्रेशन लिख के दिखा दो ये, और हो सकता है 2 आए, नाइट्रेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ऐसे पूछेगा आप लोगों से। तो आपको पहली बात तो रिएक्शन लिखनी होगी, पहला काम डन। दूसरी चीज सुनिएगा, होनी कैसे ये रिएक्शंस ना। एक लास्ट चीज मैं लिख देता हूं बच्चों, सल्फोनेशन में लिख देता हूं, देन वी विल कम टू द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। सल्फोनेशन, बातें नहीं, दिस इज अ बेंजीन एंड वी ऐड इट H2S2O7 कर दो, चाहे कुछ भी कर दो। चलिए अब आप मुझे एक बात बताओ, अभी तक जो मैंने कहा बस वो आपको एज अ रिएक्शन पर्सपेक्टिव जानना था कि हाँ भाई ऐसे करनी होती है। अब ये सब क्यों ऐसे हो रही है इसमें पता लगेगा, इनके मैकेनिज्म, ये सब हुआ कैसे कि जब बेंजीन ने इन दोनों से रिएक्ट करा तो ये NO2 जुड़ कैसे गया। दिमाग में सवाल होना चाहिए ना, जुड़ कैसे गया, एडिशन कैसे हो गया NO2 का। इस केस में Cl कैसे जुड़ गया, इस केस में CH3 कैसे जुड़ गया, इस केस में ये, इस केस में ये कैसे जुड़ गया। क्लियर है? तो नाउ वी विल कम टू द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। सो नाउ अब जो कराने जा रहा हूं ना बच्चों, थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन अगर ध्यान से सुनोगे तो आसान भी लग सकता है। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों प्लीज बातें नहीं, तो हम लिखते हैं बच्चों यहां पर दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। अच्छा, इसका मैकेनिज्म थोड़ा बड़ा है इसलिए उसको स्टेप्स में बांट दिया। किसमें बांट दिया? स्टेप्स में। और पहला स्टेप उसमें से क्या है? पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सभी की नजरें बोर्ड पे होंगी तभी समझ पाओगे। 3 से 4 नंबर पक्के करने तो आज की क्लास और कल की दोनों क्लासेस समझ में आनी जरूरी है, तब आपके 3 से 4 नंबर का कंटेंट फाइनल होता है बोर्ड के लिए, एग्जाम्स के लिए। अब सुनो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहला स्टेप है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हुआ। कौन इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज चीजों को। हर एक में कोई पॉजिटिवली चार्ज चीज निकल गई, कैसे निकली? पहला सवाल तो वो बताएगा कि कैसे निकली। तो पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। एंड थर्ड स्टेप है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ या स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकटायन थ्रू हाइपर कंजुगेशन। चलो वो नहीं लिखता मैं, लेकिन आप जानते हो कि कार्बोकटायन स्टेबल कैसे होते हैं। बताओ जरा, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है वो कैसे स्टेबल होगा? उसके बगल वाला कार्बन अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देगा। हाइड्रोजन डोनेट कैसे करता है? तो हमने आज आते के साथ ही सबसे पहले वही डिस्कस किया है। अगर किसी कार्बन पे पॉजिटिव है, ये याद रखना बच्चों, क्योंकि आएगा आज। जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसकी स्टेबिलिटी कैसे होगी? बगल वाला कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड छीन के लाएगा, बिकॉज उसके पास 6 हैं, उसके पास 8 है। तो वो कैसे लाएगा? वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शिफ्ट करेगा कि उसको भी दिक्कत ना आए, उसका ऑक्टेट भी पूरा रहे और इसका भी पूरा हो जाए। तो आपको पता है, मैंने बोला है कैसे ना, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन के इसको दे देगा और अपना इलेक्ट्रॉन से शेयर करा लेगा। ये बात तुम्हें समझ में आती है, ज्यादा प्रॉब्लम आएगी ही नहीं मैकेनिज्म के अंदर, ठीक है ना। चलिए, तो मैकेनिज्म 3 स्टेप्स पे काम करेगा। पहला इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना, दूसरा कार्बोकटायन बनना और तीसरा स्टेबिलिटी आना उसके अंदर। तो तब जाके पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। पहला स्टेप जो है बच्चों, दिस इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बस यही सबसे ज्यादा टाइम लगाने वाला स्टेप है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। चलिए सीखते हैं कि सभी रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुए। और पहला जो मैकेनिज्म है, सुन लीजिए, नाइट्रेशन वाला, वो आप लोग जानते हैं कि उसमें क्या लिया गया था बच्चों। पहला ही थोड़ा सा टिपिकल है, इसे ढंग से सुन लेना, सुनते रहोगे आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। HNO3 और H2SO4। अच्छा आप बताइए, एक है नाइट्रिक एसिड, एक है सल्फ्यूरिक एसिड, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? सल्फ्यूरिक होता है बच्चों, सल्फ्यूरिक होता है ना। तो अब सल्फ्यूरिक है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जल्दी H+ कौन रिलीज करेगा? सल्फ्यूरिक। तो जल्दी H+ रिलीज कर देगा सल्फ्यूरिक। और HNO3 का मैं आपको थोड़ा बताऊं बच्चों, थोड़ा सा अब ये भी लफड़ा रहेगा कि कुछ बच्चों को स्ट्रक्चर्स नहीं पता होंगे,
कोई नहीं, मैं शॉर्ट में बना देता हूं। HNO3 कुछ ऐसा होता है बच्चों, HNO3 देख लीजिए, मतलब कि नाइट्रोजन के साथ ना, अगर जिन्होंने लिविंग स्ट्रक्चर पढ़ा वो जानते हैं मैं क्या बनाने जा रहा हूं। डबल बॉन्ड, एक O होता है, एक ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और एक OH बनता है ऐसे। बट मैं इतना कॉम्प्लेक्स करना ही नहीं चाह रहा हूं, इसको इतना कॉम्प्लेक्स करना ही नहीं चाह रहा हूं। इधर भाई प्रिंस, HNO3 में एक NO2 होता है और ऐसे करके OH जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है बोलो? OH। चलिए ये होता है HNO3। HNO3 ये देख लीजिए आप लोग। और आपके पास जो H2SO4 होता है, कौन होता है बोलो? H2SO4। यू ऑल नो दैट कि H2SO4 ऐसा होता है, भूलिए मत H2SO4 तो भैया मैं बहुत बार बता चुका हूं। H2SO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? कैसे निकालेगा H प्लस? कौन बच्चा बताएगा H प्लस कैसे निकलेगा? सर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड को छीन लेगा। बॉन्ड को छीनेगा तो बोलो क्या निकलेगा? H प्लस। अब इतना तो यार देखो, अब इस स्टेज पे आ चुके कि मैं बॉन्ड तोड़ू तो आपको बताओ कौन माइनस बना कौन प्लस बना, और बॉन्ड टूटा क्यों ये भी बताओ यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अच्छा ये क्या बना आशु, क्या बना ये? H प्लस। अच्छा H प्लस यानी पॉजिटिवली चार्ज चीज है। ये किन चीजों को टारगेट करना पसंद करेगी आप लोग मुझे बताइए जरा। थोड़ा अच्छा पार्ट पूछ रहा हूं मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा हूं। मैंने बोला कि मेरे पास कोई H प्लस जैसी चीज है, किनको अटैक करना पसंद करेगी? नेगेटिव चीजों को, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई कैसे रहना चाहता है? न्यूट्रल। तो या तो ये नेगेटिव चीजों को अटैक करेगी। अंकित इधर हो जा, साइड में जाओ, पीछे छुपक के बैठ गया, और हो जाओ और हो जाओ जल्दी हो। मैंने बोला कि आपका जो H प्लस निकला वो किनको अटैक करेगा विशेष? या तो नेगेटिव चीजों को, या फिर ऐसी न्यूट्रल चीजों को जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। मैंने शायद कभी पहले डिस्कस करा हो, जैसे कि तुम लोग जानते हो NH3 जो है, NH3 जो है। अच्छा NH3 मुझे बताओ जरा इलेक्ट्रॉन रिच क्यों रह गया? अरे भैया नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? सभी बच्चे बताओ। 7, 2,5 वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने बोलो? 5। 5 में से NH3 में 3 ही बॉन्ड बनने में इस्तेमाल हुए, 2 तो बच गए। तो ये स्पीशीज जो है मेरे पास, शिवम लिख मत भाई, बिल्कुल मत लिखो आज की क्लास में, सिर्फ समझने पे ध्यान दो, बेवकूफी करोगे लिखोगे तो। इस नाइट्रोजन के पास कितने? 5 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस में, 3 ने बॉन्ड बनाया, 2 अभी भी रह गए। तो मैं ये कहूंगा कि भले ही ये नेगेटिव तो नहीं है बट इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है। अच्छा क्यों नेगेटिव नहीं है? अरे भैया ये जो इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके बदले के 7 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में होते हैं, तो ये ओवरऑल न्यूट्रल होता है। नाइट्रोजन ओवरऑल, हर एटम ओवरऑल, लवेश हर एटम ओवरऑल बोलो क्या होता है? न्यूट्रल। इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज नहीं होता, ये उसके खुद के एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब किसी से छीन लाए इलेक्ट्रॉन, तब आता है ना नेगेटिव। अरे नहीं आ रहा समझ। खुद ओवरऑल एटम तो बोलो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। बट ये न्यूट्रल है बट इलेक्ट्रॉन रिच है। अब सुन लीजिए, सुन लीजिए, कौन बच्चा बताएगा? अगर H प्लस ने इसके N पे अटैक करा, क्योंकि उसको क्या दिखा कि मैं तो हूं पॉजिटिव और मेरे को चाहिए तो नेगेटिव चीज, और नेगेटिव नहीं मिल रही तो मैं किस पे अटैक करूंगा? किसी न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन रिच चीज पे जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। अब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच था, लेकिन आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जब ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, सुन लीजिएगा, तो क्या बनेगा? अच्छा हाइड्रोजन के H प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कौन बताएगा? दीपांशु, H प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक भी नहीं होगा यार H प्लस के। 2 तो हाइड्रोजन के पास नहीं होते। हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, और H प्लस का मतलब वो भी जा चुका होगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा मुझे तुम एक बात बताओ, जब किसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इधर भाई प्रिंस, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो बॉन्ड बना है दोनों इलेक्ट्रॉन्स का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके इस्तेमाल हुए हैं? नाइट्रोजन के। क्लियर हुआ? अगर नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुए तो इसका मतलब नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन उसको दिया, तो उसका प्लस हट गया, उसका प्लस, और इसके ऊपर कॉन्सिक्वेंटली प्लस आ गया। तो ध्यान रखना, कभी भी कोई पॉजिटिव चीज किसी न्यूट्रल चीज से कंबाइन होगी तो पॉजिटिव और न्यूट्रल कॉम्बिनेशन तो पॉजिटिव आएगा, और वो पॉजिटिव भी किसके ऊपर आता है? जिसने उसको इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। लॉजिकली सोच लो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कोई बहुत ऐसा कुछ नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, रॉकेट साइंस चल रही है। थोड़ा लॉजिकल दिमाग लगाओ कि लेन देन चल रहा है बस इलेक्ट्रॉन्स का, और इसीलिए एटम्स एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं है। H प्लस जा रहा है ऐसी चीज के पास जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, जाता है कहता है मेरे पास तो एक भी नहीं है, तेरे पास 2 है, बॉन्ड बना लेते। बॉन्ड बनाते तो नाइट्रोजन उसको इलेक्ट्रॉन देता है, H का प्लस हट जाएगा और किसके ऊपर प्लस आ जाएगा? इसीलिए 10th क्लास में अमोनिया भी पढ़ा और अमोनियम भी पढ़ा। अमोनिया ये था, अमोनियम ये था। एक और समझाता हूं, मेरे पास है H प्लस, मैकेनिज्म से बाहर आ चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास है H2O, तुम जानते हो H2O के पास भी लोन पेयर है। बातें नहीं बातें नहीं बातें नहीं, बिल्कुल भी। हमें अगर ये पूरा करना है टॉपिक, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहेंगे तब मजा आएगा इस टॉपिक को करने में, अदरवाइज आपको मुश्किल लगने लग जाएगा। तो H2O में जो ऑक्सीजन है ना, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,6। बैलेंस कितने आए? 6 में से 2 ने ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं? 4। रिच है कि नहीं? और न्यूट्रल है कि नहीं? सर न्यूट्रल रिच है, रिच भी है और न्यूट्रल भी है, क्योंकि ये खुद के 8 इलेक्ट्रॉन्स के बदले का 8 प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। सर ये फालतू बच गए बस। अब सुनो, फिर H प्लस आएगा इसके पास,
मुझे बताओ जरा, जब H प्लस इससे जुड़ेगा, H प्लस इससे जुड़ेगा तो उसका पॉजिटिव बताओ किसके ऊपर आ जाएगा? क्योंकि जो दोनों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल होंगे वो किसके होंगे बोलो? ऑक्सीजन के होंगे। H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्वयं यहां पर देख लें, H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके इस्तेमाल हुए? ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन ने उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसका प्लस हट गया और इसके ऊपर प्लस आ गया। आप कहीं से ये दो कहां गए? अरे ये दो यही है, बस मैं कॉम्प्लिकेसी के चक्कर में बनाना नहीं चाहता। बनाना चाहो बना लो, यहां पर ही है उसके, ये दो इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही है उसके, लेकिन प्लस किसके ऊपर आ जाता है? तो एक बात सभी बच्चे दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए, पॉजिटिव चीजें या तो नेगेटिव चीजें जुड़ेंगी, नेगेटिव से जुड़ रही है फिर कोई टेंशन ही नहीं है, न्यूट्रल चीज बनेगी। बट अगर पॉजिटिव जुड़ा न्यूट्रल से तो रिजल्ट पॉजिटिव है, और उसका पॉजिटिव भी किसको चला जाता है? उसके ऊपर नहीं रहता, दूसरे को चला जाता है। अरे मेरे पास कोई ऐसा है जिसके पास कुछ नहीं है, पैसे नहीं है मान लीजिए, तो मैंने उसको कुछ पैसे दिए तो मेरे पास पैसे कम हुए ना, उसके पास तो पूरे हो गए। समझो मेरी बात को, ये कुछ ऐसा ही चल रहा है कि चीजें उसके पास जाके जुड़ेंगी जिसके पास रिचनेस है ना। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, यहां तक क्लियर होगी ये वाली चीज। अब जरा मुझे सब बच्चे बताओ, यहां से कौन निकला? जतिन यहां से कौन निकला? H प्लस। H प्लस कौन सी चीज को ढूंढ रहा होगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच कौन है? ऑक्सीजन। देखना क्या होता है, ये जाके सीधा अटैक करता है किसको? इसको। और मुझे बताओ ये क्या होगा? H प्लस। अरे भैया ये क्या होगा? और H प्लस किसको अटैक करेगा? O को। तो मुझे बताओ जरा क्या बनेगा? एक H ऊपर आ जाएगा, यहां जोड़ दूं H, कोई दिक्कत तो नहीं है, और प्लस लगा दूं। अब ये नहीं आया समझ में, पता नहीं कैसे बना दिया सर ने। पक्का समझ में आ गया सबको कि H प्लस ने जब O से जुड़ा तो O के ऊपर क्या आ गया बोलो? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अक्षर बात समझ में आ गई? उन दो को देख लो, इसको देख लो, चीज सेम है। क्लैरिटी है कुछ इस चीज को लेके? अक्षर नहीं आई बात समझ। दूसरी चीज ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर ये समझ में आ गया तो हमें। अब आप मुझे बताइए कि मैंने तो आपको हमेशा कहा कि चीजें कब ज्यादा स्टेबल होती है? न्यूट्रल। अब आपको पता है ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, H2O। क्या दिख रहा है? लेकिन ये भी जुड़ा हुआ है इससे, और आपको पता है H2O ना अपने आप में बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। तो H2O जब दिखता है ना कि मैं खुद से H2O हूं, तो मैं पॉजिटिव चार्ज क्यों रखूं? क्यों ना मैं इससे डिटैच होकर अपने आप को स्टेबिलिटी ले आऊं और अपने आप को H2O बना लूं। तो ये क्या करता है? ये यहां से बॉन्ड को छीन लेता है। जैसे ही बॉन्ड को छीनेगा ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन बॉन्ड को छीनेगा, आपको पता है कि उसका प्लस हट जाएगा और क्या निकल जाएगा बताओ जरा? H2O। और किसके ऊपर प्लस आ जाएगा? लो भाई, क्या जनरेट हो गया? क्या जनरेट हो गया? पहले स्टेप पे क्या बोला था कि नाइट्रेशन में क्या निकलता है? NO2+। लेकिन कैसे निकलता है? कैसे निकलता है सर? वो तो पता ही नहीं था ना, कैसे निकलता है दोबारा सुन लो। दोनों में से H2SO4 में से रचना बड़ा फेवरेट है टीचर्स का, टीचर्स दे देते हैं मैकेनिज्म, और ये सभी बच्चे कर नहीं पाते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिस 2 से 3 बार लिख के करके गए, पढ़ के गए तो नहीं हुआ, लिख के करके गए तो हो जाएगा। तो ये आपको पता है H प्लस निकालेगा, वो H प्लस डेफिनेटली ऑक्सीजन पे अटैक कर सकता है, बिकॉज उसको तो इलेक्ट्रॉन रिचनेस चाहिए। जैसे इस पे अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ जाएगा, विच बिकम H2O पॉजिटिव। आपको पता है H2O अपने आप में स्टेबल है तो बॉन्ड तोड़ के निकलेगा। इवन आप जानते भी हैं कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड तोड़ सकता है अपने प्लस को हटाने के लिए। तो वो बॉन्ड तोड़ता है, अपने आप H2O अलग होता है और क्या निकल जाता है? NO2+। तो मैंने ऐसा क्यों कहा था, आप समझ में आ गया आप लोगों को कि इन दोनों की मौजूदगी में क्या निकलता है? NO2+। आगे की बात बाद में करेंगे वो जुड़ा कैसे, लेकिन समझे पहला स्टेप कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हुआ। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसको तुम और आसान कर सकते हो, पता है क्या? अगर ऊपर ऊपर से समझना चाहो, ऊपर ऊपर से भी मैं समझा सकता हूं। कैसे? सुनो, H2SO4 से क्या निकला? H2SO4 से बोलो क्या निकला? सही बच्चे बताओ। H प्लस। H प्लस किस पे अटैक करेगा? इस मॉलिक्यूल पे जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा बोलो क्या? क्योंकि न्यूट्रल है पूरा, तो ये बन जाएगा H2NO3+। और इस पूरे में से H2O अलग हो जाएगा और NO2+ अलग हो जाएगा। देख लो जरा, वही चीज हुई है। इसके ऊपर H प्लस ने अटैक करा, बन गया HNO3+, उसमें से H2O अलग हो गया, NO2+ अलग हो गया। लेकिन लॉजिकल चीज तो भैया नीचे लिखी हुई है। अब चिंता मत करिए, बाकी मैकेनिज्म्स इतने टिपिकल नहीं है कि सोचो कि हर मैकेनिज्म इतना टिपिकल है। अगली चीज समझो क्या है, आपके पास था Cl2। आप जानते हैं वैसे तो कि दोनों में से कोई भी ज्यादा, मतलब दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों ही बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बगल में बैठा हुआ है ना, एनहाइड्रस AlCl3, इसके बारे में भी थोड़ा ज्यादा जानते नहीं है। एक ल्यूविस एसिड की तरह काम करता है। इक्विलिब्रियम चैप्टर भी हमने नहीं पढ़ा, बस आपको मैं बता दूं कि जो AlCl3 का नेचर होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। मतलब ये ऐसा होता है जिसको इलेक्ट्रॉन्स बड़े पसंद है। अब यार देखो, इसके बारे में ना थोड़ा सा तुम्हें मैं बोलूंगा, इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तब मैं बात करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट में वही पढ़ाने वाला हूं। तो अभी लुईस एसिड्स के बारे में आप लोग नहीं जानते, बस अभी मान के चलो कि इसको ना ऐसी चीजें पसंद है जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस हो। और इस वाले स्टेप को बस आप थोड़ा याद कर लीजिए, इन दोनों में से ना, इसकी वजह से, क्योंकि इसको तो क्या पसंद है बोलो? इलेक्ट्रॉन रिच चीजें। तो ये क्या करता है, ध्यान सुनिएगा, इस बॉन्ड को तोड़वा देता है हाइड्रोलिटिकली। कोई एक क्लोरीन बॉन्ड तोड़ देता है। तो मुझे बताओ, एक क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा? सब बताओ, सभी ध्यान सुनो, एक क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा? Cl- प्रिंस,
एक पे क्या आएगा Cl प्लस, तो मुझे बता एक तो क्या निकला Cl प्लस, और मुझे बता एक Cl माइनस है उस वो इससे जाके अटैच हो जाएगा, तो मुझे बताओ क्या बनेगा AlCl4 माइनस। क्यों लगा रहा हूं मैं, अरे क्योंकि नेगेटिव चीज दिपांशु, पॉजिटिव वाली तो यहां रहेगी, नेगेटिव वाली चीज उससे जुड़ गई और वो न्यूट्रल और नेगेटिव मिलके बोलो क्या बन गया AlCl4 माइनस। कहां जुड़ा छोड़ो बस AlCl4 माइनस, देखो चिंता मत करो बस सुनते चलो। अगली चीज सुनो, इसमें मुझे बताओ जरा क्लोरीन ने किससे बॉन्ड बना रखा है, सभी बच्चे बोलो, अरे सभी बच्चे बताओ क्लोरीन ने किससे बॉन्ड बना रखा है, कार्बन से, और क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबको पता है, सबको पता है, तो मुझे बताओ बॉन्ड तोड़ेगा, अच्छा बॉन्ड तोड़ेगा तो बताओ क्या निकलेगा, मुश्किल लगा, मुश्किल लगा, और जो Cl नेगेटिव है ना उसको ये खींचता है। एक्चुअली में मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इस AlCl3 का काम सिर्फ यहां पर बॉन्ड को तुड़वाने का है, यहां पर ये बैठता है किसी चीज को खींचने के लिए, किसको खींचने के लिए Cl माइनस को खींचने के लिए, किसको Cl माइनस को, जिसकी वजह से दूसरी चीज अलग हो जाए, समझ में आ रहा है। तो यहां पर ये क्यों टूटेगी भाई, तो ये खींचने के लिए बैठा होता है कि मैं इसको खींच लूंगा तो बच जाएगा Cl प्लस, मैं इसको खींच लूंगा तो बच जाएगा CH3 प्लस, इसीलिए बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, समझ में आ रही बात। अगली चीज सुनो, अगला ये वाला है, बोर्ड पे सभी बच्चे बताओ जरा, फिर बैठा है AlCl3, अब खुद बता दो क्या होगा, खुद बता दो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, मुझे बताओ क्या बनेगा CH3 प्लस और AlCl4 माइनस। अरे यार तुम्हें क्लियर कट बात बताऊं, चार मैं बता रहा हूं, सल्फोनेशन का नहीं करना है, जो लास्ट वाला मैंने तुम्हें सल्फोनेशन बताया उसका मैकेनिज्म नहीं करना है, एनसीईआरटी पे डिस्कस नहीं करती आप लोगों के साथ, उसको डायरेक्ट याद करना है, चार का ही करना है। तो मुझे बताओ जो नीचे वाले तीन है, जो नीचे वाले तीन है ध्यान दो, इन तीनों में तो कुछ है ही नहीं यार, क्लोरीन बॉन्ड तोड़ रहा है CH3CO प्लस बन रहा है, क्लोरीन बॉन्ड तोड़ रहा है CH3 प्लस बन रहा है, क्लोरीन बॉन्ड तोड़ रहा है Cl प्लस बन रहा है, ऊपर वाला ही तो पहले वाला जो थोड़ा सा पेचीदा है, क्लियर हुआ। तो सबको एक बात समझ में आई, हाँ भाई, कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हो रहे हैं, मैंने क्या बोला था, क्या क्या जनरेट होगा, NO2 प्लस Cl प्लस CH3 प्लस CH3CO प्लस, देखो ये लिखे हुए, ये लिखे हुए, इसमें ध्यान रखना कि कुछ इसमें भी ऐसा होता होगा जिससे क्या निकलता होगा SO3H प्लस। एक बात तो कंफर्म्ड होगी, इनकी मौजूदगी में कौन से इलेक्ट्रोफाइल्स निकलते हैं वो क्लियर हो गया, मतलब क्या स्टेप क्लियर हो चुका है, मैं सभी बच्चे बोलो जल्दी से, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और रटना तो नहीं पड़ रहा ना, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा बताओ इसकी ये क्या कर रहा है, ये ना Cl माइनस को खींचने में मदद कर रहा है हमारी, क्योंकि मैंने बोला ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो खींचने में मदद करता है, क्योंकि पता है ये बॉन्ड तो टूटना चाहता है, क्योंकि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उसको खींचने के लिए मदद कौन कर रहा है AlCl3। हो जाएगा, घर पे प्रैक्टिस करोगे बात बन जाएगी। क्या हुआ, रुक गई है स्पेस की वजह से, नहीं रुकी है यार ये बैटरी का। ओके गाइस, सो आवर फर्स्ट स्टेप, देन सेकंड स्टेप। अब खेल बिल्कुल 5 मिनट का बचा है बस, अगर तुम बोर्ड पे ध्यान से लो, हाइपर कंजुगेशन आता है, बस 5 मिनट का बचा है, आ जाओ। सेकंड स्टेप मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, चिंता मत करिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। बच्चों बिल्कुल बातें नहीं, चलो भाई मुझे एक बात बताओ, ये रही बेंजीन, बेंजीन में आपको पता है डबल बॉन्ड होते हैं, कहीं भी लगा दीजिए, बोर्ड में समझिएगा। और मुझे अब एक बात समझ में आ चुकी है, बेंजीन के सामने अब बैठा है एक E प्लस, कौन है ये E प्लस, सर अगर नाइट्रेशन वाली रिएक्शन हो रही है तो NO2 प्लस निकला होगा, सुन लो अच्छे से, हैलोजिनेशन है यानी Cl2 और AlCl3 दिया हुआ है, तो सर Cl प्लस होगा। आयुष इधर, अगर CH3Cl AlCl3 है साथ में है तो CH3 प्लस होगा, और CH3COCl वाला है तो CH3CO प्लस होगा, मतलब कुछ होगा E प्लस, मैंने उसका नाम दे दिया E प्लस, मैं कोई स्पेसिफिक रिएक्शन का नहीं बता रहा, मैंने बोल दिया कि कोई इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है, और सामने बैठी है बेंजीन, सामने बैठी है बेंजीन, बोल रहा हूं बेंजीन ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो देखो इधर देखो, यहां पर ये जो इन स्पीशीज से है, सुनो इन चीजों से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये सामने बैठा है बेंजीन जिससे इसका रिएक्शन चलने वाला है। आइए आइए, अच्छा मुझे एक बात बताओ, देखो भाई मैंने एक बॉन्ड शिफ्ट करूंगा, जिसने रेजोनेंस पढ़ा है उसको पता है कि क्यों शिफ्ट हो रहा है, जिसने नहीं पढ़ा ना बस समझ लेना कि ऐसा हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बात करी थी कि अगर ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है और एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाए, ओए बातें नहीं, एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाए प्रिंस, क्या होगा अगर ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है और एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाए, तो सिंगल बॉन्ड बना रहेगा, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर, सही बात है प्रिंस। अब मुझे तुम एक बात बताओ सब बच्चे, अगर इन दोनों एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है, किसी भी एटम्स के बीच में बॉन्ड है, अगर वो ऐसे शिफ्ट हुआ, भाई मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं जो ये बनाता हूं
सबको पता होना चाहिए कार्बन्स हैं। और क्या तुम सबको पता है कि इसके 3 ही बॉन्ड है, तो अभी चौथा हाइड्रोजन है, टेट्रावेलेंट करने के लिए चौथा हाइड्रोजन है। मैं बता रहा हूं, मैं ऊपर भले ही बेंजीन ऐसे बना के बैठा हूं, लेकिन तुम्हारे पिक्चर दिमाग में ऐसी होनी चाहिए कि सब कार्बन्स बना रखे सर ने, और हर एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन भी मौजूद है। एग्री और नॉट? अगर ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, इस तरीके से बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो मुझे बताओ जरा, किस कार्बन पे नेगेटिव आएगा? इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। मुझे बताओ मेरा इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा? अगर एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ, इस पे पॉजिटिव और उस पे, तो नेगेटिव वाले पे जाके इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। सहमत हो सब बच्चे? अगर चाहते हो ना तो एक छोटा सा काम भी कर सकते हैं। आप लोग बोलेंगे तो मैं एक कार्बन बना दूंगा, मैं कहूंगा हाइड्रोजन है ये कार्बन, ये हाइड्रोजन है। या पहले ही सही लग रहा था? अब सही है? चलो अगले बना देता हूं। सुनो मेरी बात तुम समझे नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर बच्चों ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो आपको पता है इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, और मेरा इलेक्ट्रोफाइल अब किसके ऊपर अटैक करेगा बताओ जरा? जाके फटाक से नेगेटिव वाले पे जुड़ जाएगा। तो मुझे बताओ अब क्या दिखेगा तुम लोगों को? अब क्या दिखेगा? सुन लो पूरी बात। कुछ ऐसा कि इसका तो पॉजिटिव अभी भी रह गया। इसका पॉजिटिव कहां गया भैया? अगर बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, सुन लीजिए, तो इसके ऊपर पॉजिटिव आया, उसके ऊपर नेगेटिव आया, नेगेटिव वाले से पॉजिटिव वाला ये वाला जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चीज नेगेटिव को अटैक करेगी, नेगेटिव साइड को अटैक करेगी। पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होकर बोलो क्या? न्यूट्रल। प्रिंस नहीं है ये बात समझ में? ये पॉजिटिव जाके उस नेगेटिव वाली साइड को जुड़ेगा, तो बोलो वो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। मैं दिखा देता हूं कि अगर बॉन्ड शिफ्ट होगा तो कैसा दिखेगा। जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखते रहना है बस। मैं कह रहा हूं ये जो सबसे लास्ट वाले जो मिनट्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के, और बहुत ईजी है। ये ऐसे बना, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन है, लेकिन बॉन्ड के शिफ्ट होने की वजह से अब ये कैसा चार्ज है बोलो, और ये कैसा चार्ज है बोलो? इस नेगेटिव वाले पे जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। हो जाएगा? तो मुझे बताओ जरा कैसा दिखेगा वो? तो वो कहूंगा कि भैया एक तो इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ गया, एक ऑलरेडी एच इसके पास भी है। भूलिए मत, बिल्कुल मत भूलिए कि एवरी कार्बन हैज वन कार्बन। हर कार्बन के पास, सॉरी, एवरी कार्बन हैज वन हाइड्रोजन। हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन जरूर है। ये स्टेप समझ नहीं आया कि सर ने क्या बना दिया? अरे यार, जिस तरफ शिफ्ट हुआ उस पे नेगेटिव आया, नेगेटिव वाले से इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, तो वो तो साइड न्यूट्रल होगी, उसके तो हो गए पूरे 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। इसके साथ अभी भी दिक्कत है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको बोलते हैं कि कार्बोकेटाइन बन गया। क्या बन गया? थर्ड स्टेप आता है जिसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। चिंता मत करिए, अगर आपको सेकंड स्टेप समझ में नहीं आया तो दोबारा बता दिया जाएगा। हालांकि कुछ भी नहीं है, मैंने पता क्या करा है, सुन लो। ये मेरे पास था बॉन्ड, शिफ्ट हुआ, एक पे नेगेटिव आया, एक पे पॉजिटिव आया। मान लो सामने मेरे साथ पॉजिटिव चीज थी वो जुड़ने के लिए, तो पॉजिटिव वाली तो नेगेटिव से जुड़ जाएगी ना, और पॉजिटिव वाला ऐसे ही रह गया। नहीं कैच कर पा रहे क्या बोल रहा हूं? बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये तो नहीं बच रहा। अच्छा, जब बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो एक पे माइनस, एक पे पॉजिटिव। यार मेरे पास चीजें जुड़ने वाली इलेक्ट्रोफाइल, तो वो किसको अटैक करेगी? शिवम किसको अटैक करेगी? नेगेटिव को ना। तो नेगेटिव तो जाके वो जुड़ गई, पॉजिटिव वाला अभी भी ऐसे रह गया। लेकिन क्या कोई भी मॉलिक्यूल, हाँ भाई, क्या कोई भी मॉलिक्यूल ऐसे रहेगा कि उसका पॉजिटिव ऐसे बना रहे? किसी भी कार्बन पे पॉजिटिव होता है तो मुझे बताओ उसकी स्टेबलाइजेशन कैसे होती है? अरे इसीलिए शिकायत आ जाते के साथ ही, किसी भी कार्बन पर अगर पॉजिटिव होता है तो उसकी स्टेबलाइजेशन बताओ कैसे होती है? बोलो सही बच्चे। इस कार्बन पे पॉजिटिव है और इधर बच्चों हाइड्रोजन भी है और ई भी है। कुछ कहेंगे इधर हाइड्रोजन नहीं है, अरे है, बनाना है बना लो, आपकी इच्छा है बना लो हाइड्रोजन, क्या टेंशन है? मेरे को बस ये बता दो कि अब होगा क्या? अब क्या होगा मेरे को बस ये बता दो। होगा हाइपर कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन आता है तो लगा के सोचो इसमें क्या होगा। अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव है, क्योंकि इसके 3 ही बॉन्ड है, 1 2 तीसरा हाइड्रोजन के साथ, तो सर ये बगल वाला कार्बन जिसके पास 4 बॉन्ड है ना, ये कुछ ऐसा करेगा कि जिससे इसको भी दिक्कत ना आए और इसका भी काम बन जाए। करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकलाइज। क्या करेगा? कौन? तो अपने हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट कर देगा, करेगा, बीच में डबल बॉन्ड भी आ जाएगा और H प्लस निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बोलो? H। तो इसमें क्या हुआ सुन लीजिए, अब वापस से जो डबल बॉन्ड टूटा था ना, वो डबल बॉन्ड यहां पर दिखने लग गया आप लोगों को। और लेकिन इस पूरी प्रोसेस में ई ने यहां पर एंट्री मार ली है, और मैं तुम्हें पूरा दिखाऊं क्या हुआ है एक्चुअल में। क्या हुआ तुम्हें अगर समझ में आया कुछ बच्चों को, तो ई यहां पर जुड़ गया, एच यहां से निकल गया। ई जुड़ गया और एच, वंश बात मत कर, ध्यान से देख ले। ई जुड़ गया और कॉन्सिक्वेंटली एच यहां से निकल गया। देखो इधर कुछ नहीं हुआ, इधर पहले भी एच था और अभी भी एच रह गया है, लेकिन इस जगह पर ई जुड़ गया और एच हट गया। इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल आता है और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके चला जाता है, और देखो आखिरी में ही जुड़ गया।
आखिरी में ये जुड़ गया। समझ नहीं आया सर क्या हुआ है। और मैं कुछ बातें आपको रिवील करता हूं, और सुनो। जैसे कि तुम लोगों का यहां से क्या निकला है, H+, ऊपर से क्या निकला है, तो जो H+ निकला इस मैकेनिज्म में यहां से Cl-, जो कि अभी AlCl3 से कंबाइन है, उसको थोड़ा ज्यादा बढ़िया पॉजिटिव आयन दिखता है जुड़ने के लिए। AlCl3 से बेटर कौन होगा जुड़ने के लिए, बताओ जरा, H+ ना। अरे Cl- यहां से भागे थे, उनको पहले तो ये दिखा इसके साथ जुड़ गए, लेकिन उसको जैसे दिखेगा H+ है, किससे कंबाइन होगा, H+ से। ये सभी Cl- जो निकले थे वो H+ से कंबाइन होकर बोलो क्या बनाएंगे, HCl HCl HCl, और ये सब जुड़ ही गए। उसमें H2O क्यों निकला, सोचो, नाइट्रेशन में H2O क्यों निकला, क्यों निकला, उसमें H2O निकला, समझ ही नहीं आया सर। पहले में H2O क्यों निकला, बाकी सब में HCl क्यों निकला, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब पूरा मुद्दा सुनो भाई, देखो पूरी रिएक्शन को बच्चे सोचते हैं कि सर कैसे आएगा पेपर के अंदर ये क्वेश्चन। तो पेपर के अंदर या तो आएगा लिखा हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, बोलेंगे कि राइट डाउन द नाइट्रेशन एंड फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो आपको 2 रिएक्शंस लिखनी होंगी, नाइट्रेशन वाली सीधी लिख देना, ये कुछ नहीं लिखना आगे का, सिर्फ नाइट्रेशन लिख देना, और लिख देना फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसका नाम अल्काइलेशन इसलिए क्योंकि अल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है। इसका नाम फिडेल-क्राफ्ट असाइलेशन, असाइल इस ग्रुप को बोलते हैं बच्चों, इस ग्रुप को असाइल बोलते हैं। तो असाइल जुड़ जाता है इसलिए बोलते हैं इसको असाइलेशन। इसमें सल्फोनिक ग्रुप जुड़ता है इसलिए इसका नाम सल्फोनेशन। नाइट्रेशन नाइट्रो ग्रुप जुड़ता है, नाइट्रेशन है। हैलोजनेशन है, हैलोजन जुड़ता है, बस इसलिए नाम रखे हुए इनके। या तो सीधा सीधा रिएक्शन बोलेगा, या दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ज्यादा नंबर में 2 या 3 नंबर में, कम से कम 3 नंबर मुझे लगता है पूछेगा, वो आपको बोलेगा राइट डाउन द रिएक्शन नाइट्रेशन रिएक्शन एंड ऑल्सो राइट डाउन इट्स मैकेनिज्म, ऑल्सो राइट डाउन इट्स। तो तुम लोग नाइट्रेशन का मैकेनिज्म कैसे करोगे, तो तुम लोग तब जब नाइट्रेशन का मैकेनिज्म कर रहे होंगे, बातें नहीं बिल्कुल भी, तब तुम ये बिल्कुल नहीं करोगे यार ये 3 क्यों करेंगे, फिर हम नाइट्रेशन का मैकेनिज्म कर रहे हैं तो मैं सिर्फ ये वाली चीज दिखूंगा, मैं दिखाऊंगा कि H2SO4 में से H+ आया, इसके ऊपर जुड़ा और ये बन गया सर H2O+, फिर ये H2O+ आपको पता है स्टेबल हो सकता है अगर वो बॉन्ड छीन ले, तो बॉन्ड छीन के H2 अलग हो गया, NO2+ निकल गया, मैं दिखाऊंगा NO2+ निकला, क्या निकला। फिर मैं अगले स्टेप पे जाऊंगा, मैं कहूंगा मेरी बेंजीन के अंदर कोई भी बॉन्ड जब शिफ्ट हुआ तो एक कार्बन प्लस हो गया, एक कार्बन क्या हो गया, और मेरा इधर लिखूंगा NO2+, क्या निकलूंगा, क्योंकि यार E+ तो मैंने जनरल लिखा है ना, अगर मैं नाइट्रेशन का मैकेनिज्म कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या है बोलो NO2+, तो मैं बोलूंगा फिर क्या होगा अगर एक बॉन्ड शिफ्ट होगा। यार मेरे को लग रहा है तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही क्या है, और मैं बताऊं ये सबसे आसान चीज थी आज की पूरी क्लास की। आज की पूरी क्लास की सबसे आसान चीज लास्ट में थी कि जब बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो एक पे माइनस और एक पे बोलो क्या, तो माइनस वाले पे कौन जुड़ेगा, प्लस वाला, और वो वाली साइड न्यूट्रल हो जाएगी, उसके सारे बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। देखो तो इस पे आया माइनस, इस पे आया माइनस, और कौन आके जुड़ गया बच्चों, कौन आके जुड़ गया, E+। तो जैसे ही E+ जुड़ा ये साइड न्यूट्रल होगी, चारों बॉन्ड पूरे। लेकिन किसका बॉन्ड अभी भी पूरा नहीं हो पाया, इस प्लस का, क्योंकि यार इसको कोई मिल ही नहीं पाया, क्योंकि सामने से बस इलेक्ट्रोफाइल आया था। क्लैरिटी आई। तो जब बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो माइनस वाले के साथ जुड़ गया प्लस वाला, और प्लस वाला भी ऐसे रहेगा, इसे बोलते हैं कार्बोकेटाइन बन गया। सेकंड स्टेप पे आपको पता है जब कार्बोकेटाइन बन जाता है तो बगल वाला कार्बन अपना हाइड्रोजन एलिमिनेट करवा के उसको स्टेबलाइज करता है। क्लियर आ रहा है। तो इसके भी 3 ही बॉन्ड थे, इसके कितने थे बोलो 4, तो बगल वाला कार्बन अपना हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट करेगा, जिससे यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और इसका हाइड्रोजन यहां से अब हट जाएगा, H+ के तौर पे निकल जाएगा, E जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो पूरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 स्टेप है। पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हाउ द इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड। सेकंड स्टेप हाउ द इलेक्ट्रोफाइल गेट अटैच्ड टू द बेंजीन, हाउ द इलेक्ट्रोफाइल गेट अटैच्ड टू द बेंजीन, हाउ इट इज अटैच्ड। सर बेंजीन का कोई भी एक डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो एक माइनस बन गया, एक प्लस बन गया, इलेक्ट्रोफाइल को जाने का मौका मिल गया, माइनस वाला जुड़ गया, प्लस वाला जुड़ नहीं पाया क्योंकि प्लस प्लस से कंबाइन नहीं होता। फिर प्लस वाला स्टेबलाइज कैसे हुआ, हाइपर कंजुगेशन। इसीलिए तो देखो इस टॉपिक में क्या क्या इन्वॉल्व हुआ, इसमें हाइड्रोलिटिक क्लीवेज इन्वॉल्व हुआ, इसमें रेजोनेंस इन्वॉल्व हुआ, इसके अंदर हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व हुआ। समझ में आ रही। तो बहुत सारी चीजें पिछली यूज होती हैं बच्चों, इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल शुरुआत से आप अगर ध्यान देंगे तो कंटेंट आसान लगेगा। आपने शुरुआत से नहीं ध्यान दिया, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ, हाइपर कंजुगेशन नहीं पढ़ा हुआ, धीरे धीरे अब मुश्किल लगेगा ना सिलेबस आप लोगों को, लगेगा पता नहीं क्या करा रहे हैं, लेकिन ये सब आसान है। समझ आई बात। अच्छा तो अब एक बात आज याद करके जाइए फाइनल, जो मैं कल तुम्हें स्टार्ट करूंगा यहीं से ही कुछ चीजें। मैंने बोला तुम लोगों को कि मैं तुम्हें किसी तरीके से बताने वाला हूं कि तुम्हें 100 से ज्यादा रिएक्शंस याद हो जाएंगे, तो कुछ उसके पीछे का लॉजिक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आगे से ना कभी भी पूरी 12th क्लास की एंडिंग तक कभी भी 2 चीजें साथ में आ जाएं तो ध्यान रखना NO2+ बाहर आएगा, ये 2 साथ में आ जाएं, ये दोनों, ये तो आसान भी लग रहे हैं यार, Cl निकलेगा तो CH3+, Cl निकलेगा तो Cl+, Cl निकलेगा तो CH3O+, नहीं आ रही बात समझ में, आसान भी लग रहा है। उसमें ध्यान रखना है बस क्या निकलेगा NO2+, और इसमें ध्यान रखना है SO3H+।